चलिए दोस्तों बढ़ते हैं एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट देखिए बच्चों। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल बी आपका 90 का है। AB = 24, BC = 7। आपने वैल्यू किसकी निकालनी है? डिटरमाइन sin A cos A sin C cos C, इनकी आपको वैल्यू निकालनी है। अब सॉल्यूशन, राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, फिगर बना लीजिए जिसमें ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, BME कितने का है? 90 का। AB आपका 24 दे रखा है, BC आपका 7 दे रखा है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज कीजिए। हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस है इसका AC स्क्वायर, परपेंडिकुलर और बेस इन दोनों में से अब हम कोई भी मान सकते हैं। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB है आपका 24, इसका स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, कैलकुलेशन करेंगे। 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49 = 625। यहाँ से AC आ जाएगा 625 का स्क्वायर रूट 25। AC आपका आ चुका 25। अब ध्यान से दीजिए वैल्यू किसकी निकालनी है? सबसे पहले आपने साइन A की। अब ये जो A एंगल है वो सिंबल के तौर पर दिया गया है, मल्टीप्लाई नहीं है। अब साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो साइन A भी हम ऐसे लिखेंगे, साइन A = परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। लेकिन परपेंडिकुलर कौन से एंगल का? A एंगल का। अब A एंगल का परपेंडिकुलर कौन होगा? उस एंगल के सामने वाली साइड। तो A एंगल का परपेंडिकुलर होगा BC और हाइपोटेनस है आपका AC। तो साइन A की वैल्यू आएगी BC बाय AC। BC आपका 7, AC आपका 25। तो साइन A की वैल्यू निकल गई। इसी टाइप से कोस है, बेस बाय कोस थीटा क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस B/H। A एंगल का बेस कौन सा है? जिस साइड के ऊपर एंगल होता है वही उसका बेस होती है। तो A का बेस है AB और परपेंडिकुलर सॉरी हाइपोटेनस है 25। तो AB बाय हाइपोटेनस आपका AC ये आएगा 24/25। इसी टाइप से साइन C। अब एंगल आपका चेंज है वैल्यूज की, साइन की। साइन थीटा क्या होता है? P/H। अब हमारे पास एंगल कौन सा है? C एंगल का परपेंडिकुलर कौन सा होगा? उसके सामने वाली साइड AB और हाइपोटेनस कौन सा होगा? AC। AB/AC दोबारा फिर आ गया 24/25। इज इट क्लियर? इसके बाद cos C, cos थीटा बेस बाय परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। C एंगल का बेस BC है और C एंगल का हाइपोटेनस कर AC ही रहेगा। BC की वैल्यू 7/AC आपका 25। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। हाँ, यहाँ से हमने पहले हाइपोटेनस निकाला और उसके बाद एंगल्स के अकॉर्डिंग भी इनकी वैल्यू निकली है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट पढ़े। अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत है तो मैं यहाँ पर टेबल बना के यहाँ पर लिख देता हूँ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, खा के चने समोसे छोले। तो इसी टेबल का हम बार बार यूज करने वाले हैं इसमें। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है आपने फिगर दे रखी है ट्रायंगल PQR, एंगल क्यू 90 का है। फिगर में PQ आपका 12 दे रखा है और PR आपका 13 सेंटीमीटर दे रखा है। आपने वैल्यू किसकी निकालनी है? टेंजेंट P माइनस कोट R। तो PQR ट्रायंगल है, PQ 12 है, PR 13 है। ये वैल्यू आपको दे नहीं रखी और आपने वैल्यू किसकी निकालनी है? टेंजेंट P माइनस कोट R। तो इसके लिए भी सेम केस चलेगा जैसे हम पिछले क्वेश्चन में किया था। इन राइट एंगल ट्रायंगल PQR, एंगल क्यू 90 का है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम
हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस है आपका पी आर, इसका स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। इन दोनों में से कोई भी परपेंडिकुलर ले सकते हैं, कोई भी बेस। तो यहाँ पे आएगा 12 स्क्वायर प्लस क्यू आर कितना आपका, तो 13 स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। यहाँ से हम पहले क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे। क्यू आर स्क्वायर आएगा 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, प्लस का उधर जाके माइनस का। तो 169 में से 144 को माइनस करो तो आएगा 25। यहाँ से क्यू आर की स्क्वायर है, उधर जाके स्क्वायर रूट में क्यू आर की वैल्यू आएगी √25, दैट मीन्स 5 सेंटीमीटर। इतना क्लियर? अब हमने वैल्यू किसकी निकालनी है? टेंजेंट पी माइनस कोण आर। तो टेंजेंट थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पे टेंजेंट पी हम क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर बाय बेस। लेकिन परपेंडिकुलर कौन से एंगल का लेना है? पी का। पी एंगल का परपेंडिकुलर कौन सा होगा? क्यू आर। और पी एंगल का बेस कौन सा होगा? पी क्यू। तो ये वैल्यू आएगी पी एंगल का परपेंडिकुलर क्यू आर डिवाइड बाय बेस पी क्यू। तो क्यू आर बाय पी क्यू, क्यू आर कितना निकाला हमने? 5, और पी क्यू कितना है? 12। तो टेंजेंट पी की वैल्यू आ गई 5/12। अब इसी टाइप से कोट थीटा क्या होता है? देखिए इसमें बेस बाय परपेंडिकुलर, और बेस कौन से एंगल का लेना आपकी बात? आर एंगल का। आर एंगल का बेस कौन सा? क्यू आर। क्यू आर ऊपर आएगा। आर एंगल का परपेंडिकुलर कौन सा है? पी क्यू। तो पी क्यू आपका नीचे आएगा। तो क्यू आर बाय पी क्यू दोबारा से फिर 5/12। आपने वैल्यू किसकी निकालनी है? टेंजेंट पी माइनस कोट आर की। तो टेंजेंट पी की वैल्यू आई आपकी 5/12 माइनस कोट आर की वैल्यू आई आपकी 5/12। 5/12 में से 5/12 को माइनस करें तो क्या आएगा? 0। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जो थर्ड क्वेश्चन में देखिए, इफ साइन a is equal to 3/4, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ cos a एंड टेंजेंट a। साइन a दे रखा आपका 3/4, और आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? cos a और टेंजेंट a की। अब ये भी हम ऐसे करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल आप ले सकते हैं सॉल्यूशन में। ये ए ले लेते हैं, ये बी और ये सी। ये ए एंगल यहाँ पे, ये एंगल 90 का। नाउ साइन ए इज इक्वल टू 3/4। ये है ना, साइन थीटा क्या होता है? p/h। That means perpendicular by hypotenuse is equal to 3/4। A एंगल का परपेंडिकुलर कौन सा होगा? BC, और हाइपोटेनस AC। ये आपका 3/4, यही है ना। तो अब ये इनकी रेशो है। अगर ये इनकी रेशो 3/4 है तो इसका मतलब क्या होगा? BC को हम 3 देंगे और AC को 4, ऐसे लेंगे ना? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये BC और AC की रेशो दे रखी है। रेशो देने का मतलब ये नहीं होता कि BC की वैल्यू 3 आ जाएगी और AC की वैल्यू 4 आ जाएगी। ये आपका 6/8 भी तो हो सकता था, 2 से कैंसिल कर देते इसको, 3/4। या फिर 9/12 भी हो सकता था, 15/20 भी हो सकता था, ठीक है ना। तो यानी अगर BC और AC की रेशो 3/4 है तो इसका मतलब ये नहीं है कि BC 3 है, 3 नहीं है। लेकिन जो BC की जितने भी वैल्यूज आप लोगे यहाँ से, वो क्या आएंगी? 3 की मल्टीपल। जैसे यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, 3 का मल्टीपल है। यहाँ पे 9, 3 × 3 9, यहाँ पे 15, 3 × 5 15।
यानी जो BC आएगा आपका 3 का मल्टीपल आएगा, तो मल्टीपल आएगा तो इसके लिए हमें लेट करना पड़ेगा BC को 3K, यानी K इसके साथ मल्टीप्लाई में कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही AC को हम क्या लेट करेंगे 4 का मल्टीपल, जैसे 4, 8, 12, 20, तो AC को हम क्या लेट करेंगे 4K। तभी तो जब BC को AC से डिवाइड करोगे K से K कैंसिल हो जाएगा, रेशो आपकी 3/4 आ जाएगी। यहाँ पे ये K लेट करना जरूरी है, हालांकि इसका कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है, तो हमने लेट किया। नाउ इन ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज कौन सा इसमें AC डायरेक्ट लिख देते हैं। अब AC स्क्वायर आपका आएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC कितना आपका 4K, यहाँ से आएगा 4K इसका स्क्वायर इज इक्वल टू AB आपको पता नहीं है, BC है आपका 3K इसका स्क्वायर, और AB की आपको वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ से क्या होगा, दिस इम्प्लाइज 16K स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9K स्क्वायर प्लस का इधर आके माइनस का, और ये किसके इक्वल आएगा AB स्क्वायर को। तो यहाँ से AB स्क्वायर की वैल्यू आएगी 16 माइनस 9 7K स्क्वायर, तो स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट में, यहाँ से AB की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 7K स्क्वायर, दैट मीन्स रूट 7K। यहाँ पे जो भी हमने वैल्यूज निकाल ली है या लेट की है, तो 7 का रूट 7K स्क्वायर का रूट करेंगे क्या आएगा K। इसको यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं, स्क्वायर से ये रूट पूरा काट देते हैं। अरे भाई ये K का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर तो नहीं है ना, तो इसमें ध्यान रखना स्क्वायर से रूट डायरेक्ट मत काट देना, 7 का रूट अलग आएगा, K स्क्वायर का रूट K अलग आएगा। तो हमने जो लेट किया था वो लिख लीजिए। BC कितना लिया था आपने 3/4, फिर 3K, AB कितना निकला है रूट 7K, ये हम यहाँ पे लिख देंगे, और AC कितना है आपका 4K। हमारी तीनों चीजें आ चुकी हैं, परपेंडिकुलर भी, बेस भी, हाइपोटेन्यूज भी। आपको वैल्यू भी निकालनी है cos A। नाउ cos A, cos थीटा क्या होता है देखिए, उसमें बेस बाय हाइपोटेन्यूज, A एंगल है, A एंगल का बेस क्या आएगा बताइए, A एंगल का बेस आएगा AB, और हाइपोटेन्यूज कौन सा है आपका AC। तो वैल्यू देखिए AB की रूट 7K और डिवाइड बाय आपका AC है 4K। देखिए यहाँ से हालांकि K से K कैंसिल हो रहा है, ये वैल्यू आ जाएगी cos A की रूट 7/4। और किसकी वैल्यू निकालनी है, टेंजेंट A की। टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, A एंगल का परपेंडिकुलर BC, A एंगल का बेस AB, BC की वैल्यू कितनी है 3K, और AB की वैल्यु कितनी है रूट 7K। K से K कैंसिल, यहाँ से जो टेंजेंट A की वैल्यू आई है वो है आपकी 3/7। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। हालांकि देखिए हमने BC को 3K लिया, K लेने का हमें कोई बेनिफिट नहीं हुआ, क्योंकि बाद में चल के इसकी वजह से कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी हो गई, 1 या 2 लाइन है। लेकिन जब बाद में हमने वैल्यू निकाली K से K कैंसिल हो गए, K की हमें जरूरत नहीं पड़ी, तो बाद में वैल्यू फिर वही से रूट 7/4 आ गई। अगर हम यहाँ पर इसको K ना लेते तब भी हमारी वैल्यू क्या आती, सेम आती। लेकिन ध्यान रखना इसमें BC और AC को जब भी ऐसे क्वेश्चन रिलेट करोगे इसका मल्टीपल लेना जरूरी है, क्वेश्चन तभी ठीक होना जाएगा आपका। अदरवाइज क्वेश्चन आपका टीचर गलत कर सकते हैं अगर आप डायरेक्टली 3 या 4 लोगे तो। कुछ टीचर ऐसे होंगे जो पूरा गलत कर देंगे, कुछ टीचर ऐसे होंगे जो उसमें से नंबर काट लेंगे।
सिर्फ इस के की वजह से। तो ये आपको पता लग ही गया हमने के क्यों लगाया, क्योंकि BC आपका 3 का मल्टीपल हो सकता है और AC आपका 4 का मल्टीपल हो सकता है। उनकी रेशियो 3/4 है, ना कि BC और AC अलग से 3/4 है। BC और AC की रेशियो 3/4 है, यानी जब इसको डिवाइड करोगे तब 3/4 आएगा। BC और AC अलग से 3 और 4 नहीं है, तो इसलिए हमने BC को 3 पे लिया और AC को 4 पे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट पढ़े। क्वेश्चन नंबर 4, if 15 cot A is equal to 8, find the value of sin and secant A. 15 cot A is equal to 8 और आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, sin A एंड secant A, यही वैल्यू चाहिए आपको। ये भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह सॉल्यूशन है। यहाँ पे 15 को A, ये किसके इक्वल है, 8 के। 15 को उधर ले जाइए, यहाँ से को A की वैल्यू निकाल लें, वो आएगी आपकी 8/15। अब हम यहाँ पे ट्रायंगल बना भी लेते हैं। ट्रायंगल ABC, ये एंगल 90 का, ये आपका एंगल A है। टेबल में देखिए कोट किसके इक्वल होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर, 8/15। बेस और परपेंडिकुलर कौन से एंगल का, A एंगल का। A एंगल का बेस क्या है, AB, और परपेंडिकुलर क्या है, BC। ये आपका 8/15। पिछले क्वेश्चन की इसमें भी ऐसे करेंगे। लेट, अब AB को 8 नहीं मानना हमने, AB को हम क्या मानेंगे, 8K, और BC को क्या मानेंगे हम, 15K। इन ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम तो यहाँ पे AC स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर आपका किसके इक्वल है, AB की वैल्यू 8K, इसका स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू 15K, इसका स्क्वायर। दैट मीन्स 8 का स्क्वायर 64K स्क्वायर प्लस 225K स्क्वायर। इनको ऐड कीजिए, ये आएगा 289K स्क्वायर। अब यहाँ से AC की वैल्यू निकालिए। सो AC इक्वल टू आएगा √289K स्क्वायर। अब यहाँ से AC 289 का रूट होता है 17 और यहाँ से K, तो ये 17K आ गया। AB आपका क्या था, 8K, और ये आपका क्या था, 15K। तो यहाँ से जो जो वैल्यू पूछी है वो निकाले, साइन A। नाउ साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। A एंगल का परपेंडिकुलर BC बाय हाइपोटेनस AC। BC आपका 15K है, हाइपोटेनस 17K है। K से K कैंसिल, तो वैल्यू क्या आएगी, 15/17। इसी टाइप से नेक्स्ट वैल्यू, so sin A is equal to 15/17। इसी टाइप से also cos A, sorry secant A,
सेकंड क्या होता है हाइपोटेनस बाय बेस, हाइपोटेनस आपका AC और बेस कौन से एंगल का ए एंगल का बेस क्या है AB, AC है आपका 17K और AB है आपका 8K, AC के कैंसिल वैल्यू आ गई आपकी 17/8 और ये वैल्यू किसकी है सेकंड ए की। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, अब तो क्वेश्चन इजी हो गए हैं। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इसी के जैसा है। गिव सीकंड थीटा आपका दे रखा है इसमें 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज।